दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी है। लोग बात करते हैं एफडी की, फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बेहतर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेहतर रिटर्न्स देता है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। तो आज इसी फंडा को हम क्लियर करेंगे आपके अपने चैनल मनी फंडास के इस वीडियो में। चलो तो पहले बात कर लेते हैं एफडी के बारे में, मतलब फिक्स डिपॉजिट। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उस पर ज्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न लेने का, एज कंपेयर टू जो आपके बैंक से मिलता है। हमारे फादर या हमारे दादाजी वगैरह हमने देखा है अपने घर में कि एफडी करा दी जाती है। अब एफडी कराने के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर आपके बैंक में कुछ सरप्लस पैसा पड़ा है तो जो यूज नहीं हो रहा, तो इंसान ये सोचता है कि नहीं भाई, थोड़ा सा पैसा काम के लिए रख लेते हैं, बाकी की एफडी करा देते हैं। बैंक में तो 3, 4, 5, 1% मुश्किल से मिलता है, एफडी में 6, 7, 8 के आसपास मिल जाएगा, डिपेंड ऑन कंडीशन टू कंडीशन, जो भी उस टाइम का रेट होता है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि ये पैसा तो लड़के की पढ़ाई के लिए है, लड़की की शादी के लिए इकट्ठा करा है, इसको अलग से करके एक एफडी करा के डाल दो और इसको हम छेड़ेंगे नहीं। और एक रीजन ये भी होता है कि हम लोगों को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट तो चाहिए, मगर हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हम हमेशा सुनते हैं। और पहले के टाइम से आज तक यही चला आ रहा है कि हमारे जो फादर या उनसे पहले दादाजी वगैरह, वो अपने पैसे पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो एफडी में ज्यादा विश्वास रखते थे और रिस्क फ्री, थोड़ा भी रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो वो एफडी करा लेते थे। और पहले इंडिया के अंदर एफडी के रेट अच्छे भी हुआ करते थे और इन्फ्लेशन भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, तो ये वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक था। मगर अब मॉडर्न टाइम आ गया है, चीजें बदल रही हैं। पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के इतने ऑप्शन, तरीके, स्मार्टनेस नहीं थी जितनी आज की डेट में आ गई है। तो अब हम थोड़ा बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी। म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली सिंपल सा फंडा समझना कि जो हमारी मार्केट है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, उसके अंदर पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो जब मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, सेंसेक्स में, निफ्टी में, टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनी, स्टॉक्स में, हर तरीके से, तो अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड भी दोस्तों एक तरीके का एक फंड है जो किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, या लॉन्च करा जाता है। अब आज की डेट में छोटे बड़े मिला ले तो हजारों म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। अब पहले प्रोसेस डीमैट अकाउंट खोलने का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा लॉन्ग होता था, इसलिए लोग बचते भी थे। बट आज की डेट में क्योंकि इतनी एप्स आ गई हैं, इतने सारे बैंक फैसिलिटी दे रहे हैं, पुरानी इतनी सारी ब्रोकर कंपनियां हैं, तो म्यूचुअल फंड करना बहुत ही आसान, इजी टू एक्सेस हो गया है। जो पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या फीसें हुआ करती थी, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है, ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े एनालिटिक्स आ गए हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आ गए हैं। लोग आज की डेट में खुद यूट्यूब चैनल से, दूसरी जगहों से नॉलेज लेके इतनी समझ रख पाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर रिटर्न दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। भले ही किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से राय लेनी चाहिए, मगर खुद को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला जो समझा रहा है, क्या हम समझ पा रहे हैं या बेसिक मैट्रिक्स को हम ध्यान से देख पा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में पहले बड़े फंड्स की भी होती थी, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, रिस्क ज्यादा है, मगर अब 500 रुपये महीने से म्यूचुअल फंड शुरू हो जाता है। दूसरी चीज आप ये देखो कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा की होड़ लग गई है। अब होड़ किस में लग गई है? कंपनीज में लग गई है जिनके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, बिकॉज हर कंपनी चाहती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को, जो उनकी कंपनी पे ट्रस्ट करके पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दें। इसी वजह से वो भी आपके पैसे को बहुत ही ज्यादा संभाल के सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं।
इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो, क्योंकि उनके पास सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नहीं है, उनके पास एक बड़ा फंड है, जिस बड़े फंड को वो मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल इंडस्ट्री स्टॉक्स में लगाते हैं, अलग अलग स्कीमों में लगाते हैं, जिस वजह से वो रिस्क को भी मैनेज कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न को भी लेकर आ पाएं। तो इसलिए आज की डेट में ट्रेडिशनल तरीके के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स इजी टू एक्सेस हो गया है, सेफर हो गया है, ज़्यादा रिटर्न मिलने लगा है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। तो दोस्तों आज की डेट में दुनिया म्यूचुअल फंड की तरफ जा रही है, पैसा लगा रही है। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। पहली कि आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हो, आप चीज़ें स्विच भी कर सकते हो। मगर अगर आप आज की डेट में मनी फंडाज जैसे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन दबा देते हो, तो ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आप घर बैठे बैठे पा सकते हो और बहुत सारे सोर्सेज नॉलेज पाने के फिर आप खुद भी बहुत स्मॉल अमाउंट से अपने डिसीजंस ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP भी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो भी एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है। तो इस वजह से लोग ज़्यादा रिटर्न और कम रिस्क की वजह से म्यूचुअल फंड्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू FDs, बिकॉज आज की डेट में FD के जो रिटर्न्स है वो कम हो गए हैं बिकॉज वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे। अब जैसे कि हमने दोनों के बारे में जान तो लिया, अब थ्योरेटिकल से थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट है, बेसिकली यहाँ पर जो रिटर्न है वो 7% के आसपास एवरेज मिलता है। ये कहने को कोई लोग 8% क्लेम करते हैं, कोई 8 पॉइंट कुछ, कोई 9, कुछ 9 पॉइंट कुछ तक जाते हैं, मगर वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, या तो सीनियर सिटीजन हो गए, या कोई पर्टिकुलर स्कीम हो गई, या एक पर्टिकुलर पीरियड तक इतना पैसा देना ही पड़ेगा, इतना अमाउंट और इतना समय, तब जाकर। मगर अगर हम नॉर्मल आज की जो कंडीशंस की हम बात करें, उसमें FD पे 7.2 या कई बार 7.7% से कम भी रिटर्न मिलता है। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेटर पे जाके रिटर्न से प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे कि एक्चुअल में हम जब पैसा लगा रहे हैं तो हमें हमारा पैसा कितने टाइम में बढ़ रहा है, कैसे में ग्रोथ मिल रही है, वो भी हम देखेंगे। अब दोस्तों जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, बड़ी कंपनीज, फिर मिड लेवल की कंपनीज और स्मॉल स्केल कंपनीज, ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिटर्न है लार्ज कैप में 10.5% है, मिड कैप में 14.5% है और स्मॉल कैप में 18% है, क्योंकि जितना कम रिस्क उतना रिटर्न कम, जितना रिस्क लोगे ज्यादा उतना रिटर्न बेटर होगा। तो अब हम स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे चल के रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम कितना पैसा बना सकते हैं, कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। अब दोस्तों हम ना फिक्स्ड डिपॉजिट FD कैलकुलेटर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, 5 लाख तो इंसान करता ही है, ठीक है, 5 लाख रुपए हमने FD की इन्वेस्टमेंट ले ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है पर एनम 7% मान लिया, एवरेज की 7% के आसपास हमें सालाना इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट पे। और टाइम पीरियड कम से कम दोस्तों, कहीं पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लंबे समय के इंसान जोड़ रहा है कि आगे काम आएगा पैसा, तो यहाँ पर 10% का हमने मान लिया, हमको 10 साल के लिए हमने मान लिया, कि हमने पैसा वो लगाया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पैसा 5 लाख क्या हुआ। तो यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्ट करा था दोस्तों 5 लाख करा था, जो एस्टिमेटेड जो रिटर्न आया है 7% के हिसाब से, ठीक है, जो 10 साल में हमको रिटर्न आया है वो 5,08,000 रुपए के आसपास आया है। तो मतलब हमारा 10 साल बाद जो वो 5 लाख रुपए है वो कितना हो गया, 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए हमारा पैसा हो गया। मतलब हमने 10 साल में अपने पैसे को डबल कर दिया। मजा आ गया, ठीक है, बिकॉज जब आप इंश्योरेंस के अंदर पैसा डालते हो ना, इंश्योरेंस कंपनीज आपको बताती हैं तो क्या करती हैं कि हमसे 15 साल के अंदर 15 लाख रुपए ले लिया, 20 लाख रुपए ले लिया, और पता लगता है हमारे को पैसा 25 साल बाद, 20 साल के बाद जब मिलता है वो डबल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पूछते हैं भाई ये तो इतना रिटर्न भी नहीं हो रहा। तो सर वहाँ पर आपका रिस्क भी तो कवर है, वहाँ पर हम आपको वो भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस कल को मिस हैपनिंग हो जाए तो वो पैसा आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों
तो दोनों चीज़ों को अलग रखो ना। वैसे आज का टॉपिक नहीं है, मगर इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, इंश्योरेंस अलग चीज़ है। अगर आप इसको मिक्स करते हो तो आप अपना लॉस करते हो, ध्यान रखना। वो हम फिर कभी आपको अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर भी लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इंश्योरेंस और कार्ड्स वगैरह के ऊपर भी लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर लेकर आएंगे वो सीरीज़ भी। अब दोस्तों ये तो हमने आपको बताया एफडी के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही पार्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर कि भाई 5 लाख लगाए, 10 साल बाद हमको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, वाह हमारा पैसा डबल हो गया। मगर जो असली चीज़ है, जो एक एक्चुअल में इन्वेस्टर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर देखता है, वो ये देखता है कि यार 10 साल बाद जब वो 10 लाख रुपए मेरे को मिलेगा तो एक्चुअल में 10 लाख रुपए की उसमें वैल्यू क्या होगी। बिकॉज आज अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है तो हो सकता है 10 साल बाद वो चीज़ 200 रुपए की हो, 300 रुपए की हो, 180 रुपए की हो। डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर है, क्या चीज़ है, मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस। मगर एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट तो हम सबको पता है ना कि इतना तो इन्फ्लेशन है ही, 7-8% या 10% भी है, ठीक है। अब वो चाहे जग जाहिर नहीं है, बट हम सबको पता है कि 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर भी आप 7-8% भी लेके चलोगे तब भी 10 साल बाद जो 10 लाख रुपए हाथ में आ रहे हैं वो सिर्फ एक्चुअल में उस समय 6 लाख रुपए हैं जो आपके हाथ में आ रहे हैं। क्यों? तो फिर देखो, लगाए तो 5 लाख और सिर्फ 1 लाख रुपए का रिटर्न आया है, क्योंकि बाकी पैसा तो इन्फ्लेशन खा गई। अब एफडी देख लिया, चलिए म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों हम ना लमसम में जाएंगे, एसआईपी में नहीं, लमसम म्यूचुअल फंड है ना। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट सेम रखी कि भाई बराबरी का मौका देना चाहिए, तो हमने 5 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में सबसे कम रिटर्न है क्योंकि रिस्क सबसे कम है उस पर, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी उसी के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर 10.5% का रिटर्न आ रहा है। अब 10.5% का ही हमने रिटर्न लिया है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो भी हमने बिल्कुल सेम लिया, 10 साल, जो हमने किसके अंदर लिया था, एफडी के अंदर लिया था। तो अब दोस्तों रिटर्न देख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट सेम है 5 लाख। एस्टिमेटेड जो रिटर्न हमें आया है अप्रॉक्स 8,57,000 रुपये का रिटर्न आया, वहाँ पर 5 लाख कुछ का रिटर्न आया था। मतलब टोटल 10 साल में सबसे कम रिस्क वाला लार्ज कैप वाला भी अगर हमने चुना है तब भी हमको एफडी से 3,57,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और जो वो 10 साल बाद 10 लाख रुपए 6 लाख के बराबर थे, तो ये जो पैसा 13 लाख कुछ रुपए है, ये 10 साल बाद लगभग 8 लाख रुपए होगा। तब भी इसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एफडी। मगर यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपने मिड कैप में लगाया होता, तो चलो अब आपको मिड कैप में मान लेते हैं 14.5% का रिटर्न आता, तो 14.5% के रिटर्न पे जो रिटर्न है वो 8 लाख नहीं रहा, वहाँ रिटर्न अब हो गया है 14,36,533 रुपये। मतलब आपका जो 5 लाख रुपए 10 साल बाद लगभग 19.5 लाख रुपए हो गया है। जबकि आपने कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, आप स्मॉल कैप में नहीं, आप मिड कैप में रहे हो, आपने थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लिया है, ठीक है। बट मिड कैप के अंदर भी जो कंपनीज हैं और आप अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालते हो तो रिस्क नहीं है, क्योंकि मिड कैप में कोई हल्की कंपनी नहीं होती जो आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी खासी कंपनी। आप कभी और ज़्यादा जब हम आपके लिए इन डेप्थ में ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे स्टॉक के, आपको चीज़ें सिखाएंगे पढ़ना समझना, तब आपको आइडिया लगेगा कि आप मिड कैप में भी रिस्क फ्री रह सकते हो। तो यहाँ पर आपका पैसा एफडी का भी डबल हो गया। और सोचो दोस्तों, अगर यही हम स्मॉल कैप कर दें, मान लीजिए आप कहते हो भैया मैं तो रिस्क टेकर हूँ, मेरे को तो 18% ही चाहिए, तो चलो भाई 18% कर लो। 18% करते ही 26 लाख रुपए हो गया पैसा। अगर आप कहो मैं रिस्क बराबर लूंगा एवरेज आउट, और म्यूचुअल फंड में कंपनीज क्या करती हैं, पैसे को जैसे आप 5 लाख रुपए दे रहे हो तो वो एक सारा मिड कैप, सारा स्मॉल कैप, सारा लार्ज कैप में नहीं डालती, वो अलग अलग स्कीमों में और एक प्रोपोर्शन डाल देती हैं, इतना परसेंट लार्ज कैप में, इतना परसेंट, तो एक एवरेज आउट रिटर्न आता है जो कि ऑन एन एवरेज 15-14% या उससे ज़्यादा देने की हर कंपनी कोशिश करती है, ठीक है।
तो फिर भी उस हिसाब से भी मान लें 14-14 के हिसाब से भी, तब भी एफडी का तो डबल पैसा बन रहा है हमारा। तो दोस्तों इसलिए, और इतिहास अभी अगर हिस्टोरिकल डाटा उठाओगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। मगर फिर भी जो आज का हमारा मुद्दा था कि एफडी इज बेटर या म्यूचुअल फंड इज बेटर, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इज फार मोर बेटर देन एफडी, मगर इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। पैसा कब चाहिए, किस लिए चाहिए, किस वजह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड, हाँ म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क होता है और हमारा पर्पस आपको नॉलेज देना है, गाइड करना है। आपका अपना डिसीजन अपनी खुद की नॉलेज पे आपको लेना है। चलिए एंड नोट में मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो नॉलेज भी आपको ही अपनी समझदारी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें और ग्रो करें, ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।